तैमूर ने जो बुज़दिलाना हरकत की है ना, उसकी मिसाल ही नहीं है। जैसा कि ये ड्रामा आए दिन इतना इंटरेस्टिंग होता है कि देखने का मज़ा आ जाता है, क्योंकि एकदम से ये लोग अटैक करते हैं। ऐसा नहीं कि लटका ही दिया हर चीज़ को। जैसा कि आपने देखा कि तैमूर ने उसको किडनैप कर लिया है और बहुत ही बुरे तरीके से उसको कह रहा है कि नहीं, तुम्हें अब इस चीज़ पर कायम रहना है कि अब जो कुछ मैं कहूँगा वैसा ही होगा। बहुत परेशान है ईमान और सोच रही है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो गया। उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आहद उसके लिए काफ़ी परेशान है कि ईमान के साथ आखिर ऐसा क्या हो सकता है। वो तैमूर को बार बार कॉल करता है और कहता है कि आखिर ये घटिया हरकत आपने कैसे कर दी, जिस पर वो कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, इसलिए मेरे मसलों में बोलने से ज़रा इज्तनाब किया करो, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि कब कहाँ और कैसे बोलना है। लेकिन जी आप देखेंगे, तैमूर जैसे ही उसको कहता है कि जितनी जल्दी हो सके बिलाल को कॉल करके उससे तलाक मांग लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बात पर भी उसको मुंह की खानी पड़ेगी और इस कदर जलील होगा कि वो सोच नहीं सकता। दूसरी तरफ तैमूर की माँ काफ़ी परेशान है और कहती है कि तैमूर, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, सारे मामलात अपने हाथों से तबाह कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो। अपने बच्चे के बारे में तो सोचो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। दूसरी तरफ बिलाल कहता है कि अब ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है, क्योंकि अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। मैंने बहुत डील दे दी, बहुत देख लिया, लेकिन अब मज़ीद मैं कुछ भी नहीं देखूंगा और अब इसको बताऊंगा कि मैंने क्या आ कर। जाओ भाई। सारी तमाशबीनी इस औरत की है, यानी कि इसकी माँ की है। आज तक कोई अच्छी मत इस बच्चे को दी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा बिगड़ बिगड़ के सबसे ज़्यादा क्या बोलें क्या बन चुका है। एक नंबर का फ्रॉडिया बंदा बन चुका है। दूसरी तरफ ज़ारा कहती है कि आखिर इस किस्म के इंसान के साथ कैसे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। आज मैंने फैसला कर लिया है कि या ये रहेगा या मैं रहूंगी। यानी कि फाइनल ये है कि अब मुझे नहीं रहना है और कुछ भी आगे मामलात नहीं बढ़ाने हैं। तैमूर को अब छोड़ने में एक पल नहीं लगाना है। लेकिन तैमूर ने भी अपनी दरिंदगी का मुजाहरा कर दिया है और जो घटियापन का काम इसने किया है, अब वो खुद ही इन सब चीज़ों का जिम्मेदार होगा। जैसा कि आपने देखा, वो ईमान से कहता है कि अभी अभी बिलाल को कॉल मिला और उसको कहो कि तुम्हें छोड़ दे। आगे से साफ साफ ईमान कह देती है कि खबरदार, ये बात तुमने आज की दोबारा मत करना, क्योंकि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम क्या समझ रहे हो कि ये सब कुछ करके हर चीज़ तुम्हारे अंडर होगी? अरे भाई, ये तो पागल हो चुका है, इसको तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लैला काफ़ी हैरान और हक्की बक्की है और कहती है कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तैमूर, जिससे मुझे कल तक इतना लगाव इतना प्यार था, आज उतनी ही शदीद नफरत हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी कायनात फिनिश हो चुकी है, क्योंकि वो भी तंग आ चुकी है ये चिक चिक सुनकर और तैमूर की ये बातें सुनकर। आप देखेंगे कि वो ज़ारा को कहती है कि ज़ारा, मैं बहुत बड़ी गलती पर थी, काश मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि अब पछताने का कोई फायदा नहीं, शुक्र करो कि तुम्हारा बच बचा हो गया है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। तैमूर ने अपनी आई पर आके सब कुछ तबाह कर दिया, बल्कि अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। किस तरीके से ईमान बेचारी को जलील रुस्वा करके साथ ले गया। हालांकि वह ये नहीं जानता है कि जिल्लत उसको खुद उठानी पड़ेगी। अपनी तरफ से बहुत बड़ा मार्का मार दिया है, लेकिन जनाब इस कदर घटियापन का मुजाहिरा किया है इस इंसान ने कि क्या बताएं। जैसा कि आपने देखा कि वो कितनी चालाकी होशियारी के साथ सारे मामलात को तय कर गया। हालांकि आहत ने बहुत उसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश की और ईमान का ख्याल रखना चाहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
आप देखेंगे कि वो सबकी आंखों में चूरन चटनी देके ऐसे निकल गया है कि किसी को कुछ खबर भी नहीं हुई है। बहुत परेशानी हो चुकी है इधर बिलाल को। बेचारा खून के आंसू रो रहा है और कह रहा है कि हाय मेरी ईमान तू किधर चली गई। बहुत परेशान है बेचारा ईमान के लिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसने भी एक कर दी दिन रात, और दिन रात एक करके ऐसा तमाशा खड़ा किया है कि सब देखते रह जाएंगे। वो उसके माँ बाप को साफ साफ कहता है कि अगर कुछ भी हुआ ईमान को तो यकीन मानो ईमान से मैं आप लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर बार बार तैमूर की माँ तैमूर को कॉल करती है और कहती है कि बेटा बच जाओ तुम बिलाल से। बिलाल तुम्हारा ऐसा हशर नशर करने वाला है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। जिस पर तैमूर कहता है कि मुझे वो तो ढूंढ भी नहीं सकता, मैं ऐसी जगह जाके छुप गया हूं कि कोई भी मुझे तलाश नहीं कर सकता। तो बिलाल क्या चीज़ है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि खुदारा वापिस आ जाओ। भाई सारी तमाशबीनी इस औरत की है, यानी कि इसकी माँ की है। आज तक कोई अच्छी मत इस बच्चे को दी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा बिगड़ बिगड़ के सबसे ज़्यादा क्या बोलें क्या बन चुका है। एक नंबर का फ्रॉडिया बंदा बन चुका है। दूसरी तरफ ज़ारा कहती है कि आखिर इस किस्म के इंसान के साथ कैसे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। आज मैंने फैसला कर लिया है कि या ये रहेगा या मैं रहूँगी। यानी कि फाइनल ये है कि अब मुझे नहीं रहना है और कुछ भी आगे मामलात नहीं बढ़ाने हैं। तैमूर को अब छोड़ने में एक पल नहीं लगाना है। लेकिन तैमूर ने भी अपनी दरिंदगी का मुजाहरा कर दिया है, और जो घटियापन का काम इसने किया है अब वो खुद ही इन सब चीज़ों का जिम्मेदार होगा। जैसा कि आपने देखा वो ईमान से कहता है कि अभी अभी बिलाल को कॉल मिला और उसको कहो कि तुम्हें छोड़ दे। आगे से साफ साफ ईमान कह देती है कि खबरदार ये बात तुमने आज की दोबारा मत करना, क्योंकि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम क्या समझ रहे हो कि ये सब कुछ करके हर चीज़ तुम्हारे अंडर होगी। अरे भाई ये तो पागल हो चुका है, इसको तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लैला काफ़ी हैरान और हकी बकी है और कहती है कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तैमूर जिससे मुझे कल तक इतना लगाव इतना प्यार था, आज उतनी ही शदीद नफरत हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी कायनात फिनिश हो चुकी है, क्योंकि वो भी तंग आ चुकी है ये चिक चिक सुनकर और तैमूर की ये बातें सुनकर। आप देखेंगे कि वो ज़ारा को कहती है कि ज़ारा मैं बहुत बड़ी गलती पर थी, काश मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, शुक्र करो कि तुम्हारा बच बचा हो गया है।